हेलो गाइस। वेलकम टू द कोर एकेडमी। आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट 1। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट क्यों करना होता है। जब भी एक चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट आता है तो पार्टनरशिप के बीच में तो रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स जो है एग्जिस्टिंग पार्टनर में चेंज आए। सेकेंड पॉइंट है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर या पार्टनर्स। थर्ड में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। फोर्थ में डेथ ऑफ अ पार्टनर। फिफ्थ में जब दो से या दो से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म अमेलगमेट होती है, मतलब यूनाइट होती है, कंबाइन होती है, तो हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है किसी भी फर्म को। अब हम ये देखते हैं कि हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से क्या समझ आता है। जब भी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, अब फर्म आपको पता ही है क्यों रिकॉन्स्टिट्यूट होएगी, क्योंकि कोई भी पार्टनर जब एडमिट होगा, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, जब डेथ होगी या रिटायरमेंट होएगा किसी भी पार्टनर का, तो फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी। इस या फिर किसी भी पार्टनरशिप का एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड हो जाएगा या नया एग्रीमेंट बनेगा, तो फर्म को हमें रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। अब इसी में जब कोई भी नया पार्टनर एडमिट होता है उस टाइम में इसे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कहते हैं। वो पार्टनर अपने हिस्से का कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, उसके शेयर और प्रॉफिट्स में उसके शेयर और अदर कंडीशन को अग्री करना पड़ता है, और वो जब भी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करता है तो वो आने वाले सभी लायबिलिटीज़ और सभी एसेट्स के लिए वो एंटाइटल हो जाता है। अब हम ये देखते हैं कि एडमिशन के बाद पार्टनर को क्या दो राइट मिलते हैं। अब वो एंटाइटल करेगा कि आप फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑफ फर्म उसे भी बराबर दें। अब वो दूसरा पॉइंट है एसेट्स ऑफ फर्म, जो कि मैंने पहले ही बताया है, उसमें उसका राइट टू शेयर रहेगा। अब वो जो लाता है, जो भी वो अमाउंट अपने कंट्रीब्यूशन के साथ जो भी लाता है, वो कंपनसेटिंग अमाउंट लाता है उन पार्टनर्स के लिए जिन्होंने अपना प्रॉफिट सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए उसे हम गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो व्हाट डू वी मीन बाय गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल? इट इज सिंपली द कंपनसेटिंग अमाउंट फॉर ऑल दोज पार्टनर हु sacrifice their profit share in his or her favor. The amount new partner pays for their sacrifice is called goodwill or premium for goodwill. अब हम बेसिक पढ़ते हैं। ये बेसिक्स आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर में बहुत काम आएंगे, जिसमें अभी हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं। केस 1, व्हेन देयर इज नो फ्रेश एग्रीमेंट अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। जब ओल्ड पार्टनर्स के बीच में कोई भी फ्रेश एग्रीमेंट ना हो। एग्जाम्पल देखते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, वो अपने प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर कर रहे हैं 3:2 के रेशियो में। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सोल्यूशन में आते हैं। ओल्ड रेशियो है 3:2 एक्स और वाई का। जेड इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब आइए यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है। जैसे ही जेड एडमिट हुआ है 1/5 शेयर के लिए, तो किसी भी चीज़ का 1/5 शेयर होगा, उसका होल का एक पार्ट होगा। आइए इसे समझें कि जैसे होल है एक कोई भी पूरी, जैसे हम एक पाई चार्ट देखते हैं, वो अपने आप में एक पूरा सब चीज़ों का ग्राफ सिखाता है। उसमें से अगर हम कोई भी पार्ट एक्सट्रैक्ट कर लें, पर वो फिर भी उस चीज़ का ही पार्ट कहलाता है। इसी प्रकार जो जेड का शेयर है वो एक पूरा होल है। उसमें से हम उसे माइनस कर देंगे तो हमें शेयर लेफ्ट आफ्टर जेड एडमिशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। शेयर लेफ्ट आफ्टर जेड्स एडमिशन इक्वल्स टू 1 माइनस 1/5, जो कि है 4/5। अब 4/5 जो शेयर है वो बचा है जेड के एडमिशन के बाद। नाउ एक्सेस न्यू शेयर है 4/5 इंटू 3/5, 4/5 पार्ट इंटू 3/5। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि z के आने के बाद जो बचा है वो है 4/5 इंटू जो ओल्ड रेशियो है या ओल्ड शेयर है x का, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे उसका न्यू शेयर पता लग जाएगा। इसी प्रकार y का न्यू शेयर है 4/5 इंटू 2/5, जो कि है 8/25।
जेड्स न्यू शेयर इक्वल्स टू 1/5 और 5/25। यहाँ पे 5/25 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमें एलसीएम को इक्वल करना है। तो न्यू रेशियो है जो होगा 12:8:5 विच इज इक्वल्स टू x:y:z। आंसर लिखिएगा न्यू रेशियो इक्वल्स टू 12:8:5। अब इसी क्वेश्चन के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे इस केस में सेम रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट में चेंज नहीं है, पर हम फिर भी वेरीफाई करने के लिए एक बार सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, x इक्वल्स टू 3/5 माइनस 12/25 विच इज इक्वल्स टू 3/25, y equals to 2/5 minus 8/25 which is equals to 2/5। आंसर सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप देख सकते हैं ओल्ड रेशियो के बराबर ही है जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि कोई पार्टनर के बीच में ओल्ड पार्टनर के बीच में कोई भी नया चेंज नहीं आया है, इसलिए ये रेशियो सेम रहेगा विच इज इक्वल्स टू 3:2 which is equals to x:y। Note, in this case sacrificing ratio will be same as the old ratio। अब सेम केस है, आइए एग्जांपल नंबर 2 देखें ताकि हमें चीज़ें और क्लैरिफाई हो और अच्छे से समझ आए। इसमें गिवन है ओल्ड रेशियो है 2:1 जो कि P:2Q है। आर एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर लेफ्ट आफ्टर आर शेयर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3/10 विच इज इक्वल्स टू 7/10। पी का न्यू शेयर है होल जो कि बचा है आर के एडमिशन के बाद 7/10 इंटू 2/3 हो जो उसका पुराना शेयर है उससे हमने मल्टीप्लाई किया है जो कि है 14/30। क्यूज न्यू शेयर वैसे ही निकालेंगे हम 7/10 इंटू 1/3 विच इज इक्वल्स टू 7/30। आर्स न्यू शेयर इक्वल्स टू 3/10 और 9/30। यहाँ पे 9/30 इसलिए लिखा है क्योंकि एलसीएम को हमें सेम लाना है। आंसर न्यू शेयर इक्वल्स टू 14:7:9 which is equals to P:2Q:y। सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे भी सेम रहेगा। आप देख सकते हैं ओल्ड रेशियो के जैसे बार बार मैं बोल रहा हूँ, आपको एक क्वेश्चन में देखना पड़ेगा कि पार्टनर्स अपने रेशियो को चेंज तो नहीं कर रहे हैं ना, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल है क्योंकि इस केस में कोई भी नया एग्रीमेंट कोई भी नया चेंज रेशियो के बीच में नहीं है, जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही वो चल रहा है। केस 2 देखते हैं। यहाँ पे चेंज है व्हेन द रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर चेंजेस। यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। आइए देखते हैं पहला एग्जांपल। गिवन R and S are partners with old ratio as 5:3. R and S decided to keep ratio in future as 2:1। यहाँ देखिए यहाँ पे कहानी में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे R और S है जो उनका ओल्ड रेशियो है 5:3, इन्होंने अपना रेशियो चेंज करने के लिए डिसाइड किया है जो कि है 2:1। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 5:3 which is equals to R:S। T is admitted for 2/7 शेयर। शेयर लेफ्ट आफ्टर टी एडमिशन या टी शेयर के भी बाद जो शेयर बचेगा वो हम 1 माइनस 2/7 विच इज इक्वल्स टू 5/7। आर का नया शेयर है जो कि बचा है इंटू 2/3 इक्वल्स टू 10/21। एस का शेयर है जो कि नया शेयर है 5/7 इंटू 1/3 विच इज इक्वल्स टू 5/21। टी शेयर इक्वल्स टू 2/7 इंटू 3/3। हमने यहाँ एलसीएम डिनोमिनेटर को जो है इक्वल करने के लिए उसको 3/3 से मल्टीप्लाई किया है विच इज इक्वल्स टू 6/21। तो आंसर नया रेशियो है इन तीनों के बीच का वो है 10:5:6। इस केस में क्योंकि अग्रीमेंट में चेंज है इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के सिमिलर नहीं होगा, इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइस इक्वल्स टू ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। आर का शेयर था ओल्ड शेयर 5/8 माइनस 10/21 विच इज इक्वल्स टू 105 माइनस
80 upon 168, which is equals to 25 by 168. S share equals to 3 by 8 minus 5 by 21, which is equals to 63 minus 40 upon 168, which is equals to 23 by 168. सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, विच इज इक्वल्स टू 25:23, जो कि R/S है। यहाँ पे आपको नोट देना पड़ेगा कि इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो कि है कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फाइनल आंसर जरूर लिखिएगा क्योंकि उसके मार्क्स कट होते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हम आगे इसी चैप्टर को अभी कंटिन्यू करेंगे और आने वाले पार्ट्स